हरिओम। स्वागत है आप सबका आज के इस व्याख्यान में। हम सब लोग नैषधीय चरितम को पढ़ रहे हैं। नैषधीय चरितम के शुरुआती दो व्याख्यानों में, दो भागों में हमने दो श्लोकों को पढ़ा है। इस तीसरे व्याख्यान में, तीसरे भाग में मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि दो श्लोक पढ़ लिए जाएं, और जिसे दो दो तीन तीन करते करते प्रयास करेंगे कि जल्दी चल जाए। फिर भी है, विषय बहुत व्यापक है, विषय बहुत गहरा है। पढ़ें तो कम से कम विद्या व्यसन है, पढ़ें तो गहराई से पढ़ें, क्या दिक्कत है। आप सब लोग परीक्षाओं में तो जाना नहीं है कि ऐसे किसी परीक्षा को पास करना है शॉर्टकट तरीका। भाई आप नेट जेआरएफ की परीक्षा देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देंगे, शॉर्टकट में हो सकता है सफल हो जाएं, पर इंटरव्यू तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, छात्रों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए कुछ गहराई से जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं, पर सामान्यतः जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं समझाने का आप सबको प्रयास करूँगा। तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं हम। तीसरा श्लोक क्या है? पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृतारसक्षालनयेव यत्कथा कथन्न सा मद्गिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। ठीक है, आधी ये क्या, इसके बाद वाला श्लोक आने लगा, बार बार इतनी बार पढ़े हैं कि आने लग जाता है। पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृतारसक्षालनयेव यत्कथा कथं न सा मद्गिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। ये देखिएगा, ये अब अपनी उद्धतता, कवि अपनी विनम्रता इस श्लोक में दिखा रहे हैं। कवि शुरुआती दो श्लोकों में नल की कथा का विस्तार से वर्णन किया। दो का श्लोकों में बताया कि भाई नल की कथा तो ऐसी है जो जिसको सुनने के बाद देवता लोग अमृत भी पीना भूल जाया करते थे। राजा नल की कहानी ऐसी है जिसको सुनने के बाद देवगण अमृत पीना भूल जाते थे। ऐसा एक अद्भुत राजा नल हुआ था। यह बात हमने पहले दो श्लोकों में कुछ अलग अलग भंगिमाओं के साथ पढ़ी थी। अब इसके बाद कवि अपनी विनम्रता को दिखाते हुए राजा नल की कथा की प्रशंसा इसमें भी करेंगे, पर किस तरह से कह रहे हैं? कह रहे हैं यत कथा। यत कथा मतलब जिस, देखिए अन्वय में सबसे पहले यही यत कथा शब्द लगा है ना, यत कथा। यत कथा का मतलब होता है जिसकी कथा। ठीक है, यत कथा का तात्पर्य क्या होता है? जिसकी कथा, जिसकी कथा। यत कथा अत्र, अत्र मतलब इस युग में, इस युग में। ठीक, अत्र मतलब इस युग में या यहां पर। ठीक, चलेगा। अत्र युगे, अत्र युगे मतलब इस युग में, अत्र युगे मतलब इस युग में, इस युग में जिसकी कथा, इस युग में अत्र युगे यत कथा, इस युग में जिसकी कथा स्मृता, खाली याद कर लेने पर। स्मृता मतलब याद कर लो, अरे नल नाम का कोई राजा था, उसके दमयंती नाम की पत्नी थी, उसके पिताजी का नाम था वीरसेन, वो ऐसे राजा हुआ, उसने इतने दिनों तक धरती पर ऐसे शासन किया, उसकी ये दशाएं हुई। खाली याद कर लेने से, उसकी कथाओं को थोड़ा सा सोच लेने से। ठीक, स्मृता यत कथा, जिसकी कथा स्मरण कर लेने मात्र से, क्या कर लेने मात्र से? स्मरण कर लेने मात्र से इस युग में, इस युग में जगत को पवित्रम आतनुते, जगत को पवित्र कर देती। राजा नल की कथा खाली आप याद कर लेने से आपके मन को पवित्र कर देती। ठीक, यत कथा, जिसकी कथा अत्र युगे, इस युग में जगत यानी संसार को, ठीक, पवित्रम आतनुते, पवित्र कर देती।
जगत को पवित्र कर देती है स्मरण कर लेने से मात्र से। ठीक, अच्छा ऐसा कैसे पता चला कि इसकी कथा को स्मरण कर लेने से, याद कर लेने मात्र से ही आप पवित्र हो जाएंगे? तो कहीं प्राभातिक स्तोत्र संग्रहों में मुझे कहीं एक श्लोक संदर्भ में मिला था, नारायणी व्याख्याकार ने भी उसको संदर्भ में खाली दो वैन्यम प्रथम इत्यादि ना स्मरण माहात्म्यात ऐसे खाली इतना कहा है। क्या कहा है नारायणी व्याख्याकार ने कि वैन्यम प्रथम इत्यादि ना खाली। तो वो श्लोक ऐसा है, वैन्यम पृथुम हयमर्जुनम च शाकुंतलेयं भरतन्नलं च रामं च वय्यः यो नहीं है, रामं च वय्यः स्मरति प्रभाते तस्यार्थलाभो विजयश्च हस्ते। वैन्यम पृथुम मतलब वेन राजा के एक पुत्र थे, उनका नाम था पृथु। ठीक, है वंश में एक अर्जुन नाम के हुए थे, सहस्त्रार्जुन, जिसको कार्तिवीर्यार्जुन भी कहते हैं। ठीक, और शाकुंतलेयम भरतम, शकुंतला के पुत्र भरत, और नलम च राजा नल। ठीक, पृथु वेन के पुत्र पृथु, है वंशीय अर्जुन, शकुंतला पुत्र भरत, राजा नल और भगवान राम। इन 5 लोगों को जो सुबह सुबह याद करता है, रामम चो यो वही स्मरति प्रभात, स्मरण करता है कब? प्रभात काल में। तो यानी इन सभी को सुबह सुबह स्मरण कर लेने से मन पवित्र हो जाता है, अर्थ लाभ होता है, हाथ में विजय की प्राप्ति होती है। तस्यार्थ लाभो विजयश्च हस्ते कहा गया। ठीक, तो स्मरण कर लेने के महात्म्य का बताया गया है कि इन सबकी कथा को, इन सबकी बातों को, इन सबके चरित्र का खाली स्मरण कर लेने से मन पवित्र हो जाता है। ठीक, तो ये ऐसे ही तुक्के में नहीं बोल रहे हैं। ये क्या नाम है, श्रीहर्ष जी क्या कह रहे हैं, जिसकी कथा, एक मिनट लाल कलम से ही लिखते हैं, यत कथा यानी जिसकी कथा रस, क्या कहते हैं, इस युग में स्मरण कर लेने मात्र से ही जगत को पवित्र कर देती है। जिसकी कथा इस युग में खाली स्मरण कर लेने मात्र से जगत को पवित्र कर देती है। ठीक, कैसे पवित्र कर देती है? रसक्षालन येव। तो रसक्षालन या एव का तात्पर्य क्या देते हैं? रस जानते हैं आप? रस होते श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि 9 रस हैं। कथा में राजा नल की कथा है तो उसमें रस यही सब मिलेंगे ना। नल की कथा है तो श्रृंगार, हास्य इत्यादि रस मिलेंगे। खट्टा, मीठा, तीखा इत्यादि कहानी में थोड़े ना मिलता है ना। आप कथा सुन रहे हैं तो उस कथा में खट्टापन आएगा, महसूस होगा, मीठा महसूस होगा, ये सब नहीं होगा। कथा में श्रृंगार इत्यादि रस कई अनुभूति होगी। तो रसक्षालनया इव का तात्पर्य यह होता है कि मानो रस से, किससे? रस से मानो क्षालना, प्रक्षालना की तरह। ठीक, रस से क्षालना, रस का मतलब होता है श्रृंगार इत्यादि रसों से युक्त है। ठीक, श्रृंगार इत्यादि रसों से युक्त है ना इसकी कथा। और अगर श्रृंगार इत्यादि रसों से युक्त है इसकी कथा, तो श्रृंगार इत्यादि रस क्या है? वो धुलते हैं। श्रृंगार इत्यादि रस धुल देते हैं। उसकी कथा के जो श्रृंगार इत्यादि रस हैं वो पूरे संसार को धुल करके पवित्र कर देते हैं। ठीक, रस क्षालनया इव, रस क्षालनयेव। ठीक, अब ये बहुत सिंपल श्लोक है, बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं इसमें। फिर से एक बार आप देखिएगा, जिसकी कथा, एक मिनट, जिसकी कथा स्मरण कर लेने मात्र से युग में, इस युग में, जिसकी कथा स्मरण कर लेने मात्र से इस युग में जगत को पवित्र कर देती है। कैसे पवित्र कर देती है? जैसे रस से प्रक्षालन करके, रस से प्रक्षालन करके, मानो रस से धुलाई करके, श्रृंगार इत्यादि रसों से धुलाई सी करके वो पवित्र कर देती है पूरी जिसकी कथा। सा, वह यानी वह कथा, सा का मतलब वह यानी
वो कथा मदगिरम, मदगिरम का मतलब क्या होता है? मेरी वाणी को, मद मेरी, गिरम यानी वाणी को, मदगिरम मेरी वाणी को, कथम न सा कैसे नहीं वो, कैसे नहीं वो पवित्र युष्यति पवित्र करेगी। वह जो कथा, यत कथा मतलब, फिर से समझिएगा, जो कथा स्मरण कर लेने मात्र से ही पूरे संसार को पवित्र कर देती है, वह कथा मेरी वाणी को कैसे पवित्र नहीं करेगी? वह कथा सा मदगिरम, वह मेरी वाणी को, कथम न क्या लिखा है? कथम न कैसे नहीं पवित्र युष्यति, कैसे नहीं पवित्र करेगी भाई? ठीक, यानी अवश्य पवित्र करेगी। ठीक, जो खाली स्मरण कर लेते, जैसे आपने स्मरण किया नल की कथा का, तो आप पवित्र हो गए, मैंने स्मरण किया तो मैं पवित्र हो गया। तो ये श्री हर्ष जी कह रहे हैं कि जिसकी कथा स्मरण कर लेने मात्र से पूरे जगत को पवित्र सी कर देती है, वही कथा भला मेरी दूषित कलुषित इस वाणी को कैसे पवित्र नहीं करेगी? ठीक, कैसे पवित्र नहीं करेगी? यानी अवश्य पवित्र करेगी। देखिएगा, ये क्या है? मदगिरम आविलामपि, आविलामपि, आविलामपि का तात्पर्य क्या होता है? कि मेरी वाणी कैसी है? आविला है। आविला मतलब सदोषा, दोष युक्त। मेरी वाणी दोष युक्त है, मेरी वाणी में कुछ ना कुछ दोष हो सकता है, दोष पाया जा सकता है, तो मेरी वाणी दोष से युक्त है और उस कथा की सेविनी है, स्वसेविनी में। अब जैसे देख लीजिए, मेरा काम है मैं सबको पढ़ा देता, है ना, मेरा काम है मैं सबको पढ़ाता हूं, और कोई एकदम मेरे खास आ गया, मेरे पास आ गया, एकदम सेवई में लग गया, तो उसको कैसे नहीं पढ़ाऊंगा? है ना, उसको तो अवश्य पढ़ाऊंगा। ये तात्पर्य हुआ ना। तो ऐसे ही ये राजा ये कह रहे हैं श्री हर्ष जी, अरे जो कथा खाली याद कर लेने वालों को पवित्र कर देती है, वह कथा मैं अगर उस कथा को लिख रहा हूं, अपनी वाणी से कह रहा हूं, तो मेरी वाणी को कैसे पवित्र नहीं करेगी? ठीक, अगर याद कर लेने से पवित्र कर देती है, तो कहने वाले को काहे पवित्र नहीं करेगी? यह इस श्लोक का भाव है। ठीक है, तो फिर से मैं इसको बता दूं, पवित्रमत्र तनुते जगद्युगे, अत्र इस लोक में पवित्रम पवित्र आतनुते कर देती है, इस लोक में पवित्र कर देती है। किसको? युग में, इस युग में किसको कर देती है? जगत को, पूरे संसार को पवित्र कर देती है। कौन कर देती है? जो कथा। अच्छा, वो कथा कैसे पवित्र कर देती है? खाली स्मरण कर लेने मात्र से, याद कर लेने मात्र से, खाली सोच लीजिए उस कथा के बारे में, तो वह आपको पवित्र कर देगी। ठीक, खाली याद भर आई नल की कथा की, तो नल की कथा कैसी है? आपको धुलने लगेगी। धुलने लगेगी मतलब आपको सुधार करके रसक्षालनया की तरह वो आपको वह पवित्र करके रख देगी। ठीक है, रसक्षालनया इव यत कथा पवित्रम आतनुते, सा कथा, वह कथा, मदगिरम मेरी वाणी को, जो कैसी है? आविला है। मेरी वाणी कैसी है? आविलाम अपि, आविला है यानी सदोषा है, दोष रहित है, दोष रहित नहीं, दोष सहित है, दोष से युक्त है। मेरी वाणी कैसी है? आविला है, सदोषा है, दोष सहित है। ऐसी वाणी को भी, ऐसी आविलाम अपि, ऐसी आविला वाणी को भी कथम न, कैसे नहीं पवित्र करेगी? कैसे नहीं पवित्र करेगी? जबकि मेरी वाणी तो उसकी सेविनी ही है, स्वसेविनीम एव, भला उसकी सेविनी को कैसे पवित्र नहीं करेगी? मेरी वाणी तो राजा नल की ही सेवा कर रही है, राजा नल का ही गुणों का वर्णन कर रही है, तो मेरी वाणी समझ लो राजा नल की सेविका है। ठीक, राजा नल की दासी है, राजा नल की सेविका है, राजा नल के कथा की। ठीक, कथा की। तो जो कथा खाली याद कर लेने से पवित्र करती है, वो कथा अपने आप का वर्णन करने वाले को कैसे पवित्र नहीं करेगी? भाई, याद करने वालों की अपेक्षा कहने वालों का तो अंतरंगता और ज्यादा हो जाती है ना। अब देखिए,
आप सबके लिए कुछ करते हो, पर आपका कोई बहुत सन्निकट हो, आपका एकदम सेवक हो और उसमें कुछ दोष भी हो, तो आप जरूर प्रयास करेंगे कि इसका दोष भी खत्म हो, है ना। आपके पास रहता हो, आपका कोई नौकर हो या आपका कोई सेवक हो या आपका कोई छात्र हो, है ना, या आपका कोई खास छोटा भाई हो, मित्र हो, कोई भी हो, अगर उसमें कोनो कमी है, कोई दोष है, तो आप जरूर चाहते हैं कि इसको सुधारा जाए। चाहते हैं कि नहीं? इसको साफ सुथरा किया जाए, चाहते हैं कि नहीं? तो अगर जो नल की कथा सबको पवित्र ही करती रहती है, खाली याद करने वालों को पवित्र करती रहती है, अरे मैं तो मेरी वाणी तो उसी नल की कथा की सेविका है, तो भला कैसे वो मेरी वाणी को पवित्र नहीं करेगी, जिस मेरी वाणी में तो दोष भी है, मेरी वाणी में थोड़ी बहुत कमी भी है। तो जो कमी है तो उस कमी को तो पकड़ के दूर करेगी भाई, समझाएगी तुम ये करो, ये करो, ये करो। यानी ये अपना महत्व नहीं बता रहे हैं श्रीहर्ष जी, राजा नल के कथा का महत्व बता रहे हैं कि वह कथा ही ऐसी है जो मेरे वाणी को धुल धुल के पवित्र कर करके कविता लिखवा रही है। ठीक, वही मेरी वाणी को पवित्र कर रही है। ठीक है, अब पवित्रम इत्यादि शब्दों का थोड़ा सा सामान्य परिचय दे देते हैं। वह संज्ञायाम सूत्र से इत्र प्रत्यय हो, पुह संज्ञायाम। ठीक, पुह संज्ञायाम सूत्र से पु धातु से इत्र प्रत्यय होगा तो पवित्र बन जाएगा। पवित्र मतलब शुद्ध, साफ सुथरा। ठीक, अत्र ये त्रल प्रत्यय सप्तमी अर्थ में इस स्थान पर या इस युग पर, इस युग में, ऐसा अर्थ है। और आतनुते कर देती, आतनुते में आंग उपसर्ग तनु धातु विस्तार, तनु विस्तारे, विस्तार करना, फैलाना अर्थ में तनु धातु है। उसका लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है आत्मनेपद में। ठीक, आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आतनुते बनता है। किसको? जगत को। जगत, जगति, जगंती। यहाँ जगत जो है ना, जगत पवित्रम आतनुते, यहाँ जगत द्वितीय विभक्ति का, जगत, जगति, जगंती, जगत, जगति, जगंती, जगत को पवित्र कर देती है ना, जगत को पवित्र कर देती है, जो जगत कर्म है। ठीक, द्वितीय है। युगे, यह सप्तमी विभक्ति में है, इस युग में यह तात्पर्य लेना। स्मृता में स्मृति धातु उक्त प्रत्यय है, तो स्मृत बन गया, उसी का स्त्रीलिंग में स्मृता बन गया। स्मृता मतलब स्मरण कर लेने मात्र से। रसक्षालनया, रसक्षालनया, रस तो जानते हैं आप, श्रृंगार इत्यादियों के द्वारा। क्षालना कैसे बनता? क्षाल धातु है, णिजंत में क्षालयति, क्षालयतः, क्षालयन्ति ऐसा रूप बनता है। परिणिच प्रत्यय लगता है जब उससे क्षाल से, तो क्षाली बन जाता है। और फिर न्यास श्रंथो युच, णिजंत धातुओं से फिर युच प्रत्यय लगता है, तो युच लगता है, यू के स्थान पे अन हो जाता है, तो क्षालन बनता है। और उसी का स्त्रीलिंग में क्षालना बनता है। ये क्षालनी नहीं बना, क्षालना बना, क्योंकि णिजंत है, णिज से युच होगा। अगर ल्युट प्रत्यय लग के छालन बना होता, ल्युट प्रत्यय लगकर छालन बना होता तो छालनी बन जाता। ठीक, पर युच प्रत्यय लग के क्षालन बना है, वो टित नहीं है, इसलिए टिड्ढाणे लगकर गीप ना होकर के वो अजादित टाप से टाप हो जाएगा। ठीक, तो क्षालना। तो जिसके यत कथा, यत कथा का मतलब क्या होगा? यस्य कथा, यस्य कथा, यस्य कथा, यत कथा। षष्ठी, कथम यथम प्रत्यांत तद्धित अव्यय है, न, नहीं है भी अव्यय है, न, सा निषेधार्थक निपात है। सा वह प्रथमा विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग में तत्शब्द का। ठीक, मद गिरम, मम गिरा, मम गी, मम गी, मद गी। ठीक, उसका गी मतलब वाणी, गी गिरो गिरा, ऐसा। तो मम गी मद गी, ताम मद गिरम, उसका द्वितीय होगा, तो मम गी मद गी ऐसा बनता है रूप। ठीक, षष्ठी तत्पुरुष मूल्य में छिपा, उसी का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। आविलाम सदोषाम, आविल शब्द है दोष से युक्त, इस अर्थ में। ठीक है, अपि, अपि मतलब निश्चित अर्थ में, यहाँ अपि, अपि तो ये क्या हो गया? स्वसेविनीम एवं, ये तो मेरी वाणी उसी की सेविका ही है, तो कथम न पवित्रयिष्यति, कैसे नहीं पवित्र करेगी भाई, कैसे नहीं पवित्र करेगी? यानी अवश्य पवित्र करेगी, ये तात्पर्य है ना। ये मेरी वाणी को अवश्य ही पवित्र करेगी। अरे जिस राजा नल की कथा, जिस राजा नल की कथा खाली याद कर लेने मात्र से पूरे जगत को पवित्र कर देती है, उस राजा नल की कथा दोष से युक्त मेरी वाणी को
जो मेरी वाणी केवल उसी की सेविका है उसको कैसे नहीं पवित्र करेगी। ठीक, इतनी बात है। अब इसमें पवित्रयिष्यति, पवित्रयिष्यति ये जो है ना, तत्करोति तदा चष्टे, इस सूत्र से नीच होगा। पहले पवित्रम करोति इति पवित्रयति, पवित्रम करोति इति पवित्रयति, पवित्रयतः पवित्रयन्ति। तो ये पवित्र तो शब्द है, उसका कैसे रूप बनने लगा? तो फिर तत्करोति तदा चष्टे, इस गण सूत्र से णिच प्रत्यय लग जाएगा। तो पवित्र शब्द से जब णिच होगा तो पवित्रयति इत्यादि लट लकार में रूप बनने लगेगा। उसी का लिट लकार का रूप है पवित्रयिष्यति। ठीक है, इतनी बातें बताएं। आज थोड़ा सा मैं लंबी यात्रा किया हूं, बहुत गाड़ी चलाया हूं और बहुत पैदल भी चला हूं, तो अभी खड़े होने में बहुत ज्यादा देर थोड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चौथे श्लोक का, इसके जो बाद वाले श्लोक है तो खाली इनका आत्मभाव है, मनोभाव, मतलब इनका क्या कहते हैं, नैषधीय इस ग्रंथ के प्रणेता जो श्रीहर्ष जी हैं, उनका भाव है कि जो कथा भाई खाली याद कर लेने से पवित्र कर लेती थी। अच्छा, याद करने से ही नहीं, कीर्तन से भी ये पवित्र करती है। इसके लिए श्लोक कौन सा है? कार्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम, कि कारकोटक नाग और फिर ऋतुपर्ण राजर्षि दमयंती नल, इन सबसे युक्त जो कथा है, उस कथा का कीर्तन कर लेने मात्र से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ठीक, ऐसा कहा गया, तो उसके कथा का कीर्तन का प्रभाव बताया गया है ना। शुद्धि हो जाती है, व्यवहार की शुद्धि हो जाती, कलयुग की शुद्धि हो जाती, कलयुग की धुलाई हो जाती। तो जो कथा स्मरण कर लेने मात्र से, वो वाला श्लोक में वैन्यम प्रथम हय्यम अर्जुनम च शाकुंतलेयम भरतम नलम च रामम च वै स्मरति प्रभाते, ठीक, तस्यार्थ लाभो विजयश्च हस्ते, ये बात कही थी। तो स्मरण कर लेने मात्र से जिसकी कथा पवित्र करती है, उसकी कथा भला कैसे मुझे पवित्र नहीं करेगी? जो तो मैं तो उसकी सेविका हूँ, मेरी वाणी उसकी सेविका है, तो मेरी से उसकी उस कथा की सेविका को भला वह कथा कैसे पवित्र नहीं करेगी? यह बात इसमें भाव है। ठीक है, तो इसको यहीं रोकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा देर खड़े खड़े और कुछ प्रातः से बहुत ज्यादा आहार इत्यादि भी नहीं हुआ, तो पैर में अभी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि चौथा श्लोक में, क्योंकि विषय ज्यादा है, चौथे श्लोक में अधीति बोधाचरण प्रचारणैर दशाश्चतस्र प्रणयनुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। इसमें विषय बहुत ज्यादा है। आप सबको 14 विद्याओं के बारे में बताना पड़ेगा, 14 विद्याओं की चारों दशाओं के बारे में बताना पड़ेगा, और फिर उसमें चतुर्दशत्वम शब्द में कुछ श्लेष इत्यादि है। ठीक, नल का कुछ महत्व बताया गया, तो उस श्लोक को फिर हम अग्रिम पाठ में पढ़ लेंगे। इसको यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल से। लघु सिद्धांत कौमुदी के व्याख्यान माला शुरू हो जाएगी, तो कल से लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, सभी विद्यार्थी फिर से आने लगेंगे। ठीक है, चलिए यही रोकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।